Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video, we will learn class 10th New Mathematics in Textbook and it's chapter number 20, Theory of Quadratic Equation. It's exercise 20.1. अब ये पूरा चैप्टर हमें जैसे जानते हैं कि थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब है कि हमने यहाँ पर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन डिटेल स्टडी करना है और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी बिल्कुल उसी के ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही मज़ीद डिस्क्राइब करने के लिए दिया गया है कि यूज डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर टर्म्स हमारी आ रही हैं डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ द रूट्स। अब इनको अंडरस्टैंड करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। वैसे हम प्रीवियस क्लास में 9th में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर पहले हम इसको रिमाइंड कर लेते हैं, रिमाइंड करवा लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी की है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि हम जानते हैं कि ये होती है सेकेंड डिग्री इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 2 होती है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके हमेशा हमको 2 रूट्स मिलते हैं। 2 रूट्स मिलते हैं। रूट्स का मतलब क्या? रूट्स का मतलब है वैल्यू ऑफ एक्स, यानी इसमें मौजूद वेरिएबल की जो वैल्यू आती है, ठीक है, जो भी हमारा वेरिएबल दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा 2 आती हैं, 2 वैल्यूज आती हैं, तो वो उसके रूट्स को शो करते हैं। और हम इसको पूरा हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, इसकी डेरिवेशन इसके फार्मूले की कि इक्वल होता है x इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले के ज़रिए हम इसके रूट्स फाइंड करते थे, ठीक। तो अब यहाँ पर ये जो हमारा लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इस स्क्वायर रूट साइन के अंदर, एक्चुअली ये क्या चीज़ है, ये ही हमको पूरा बताएगी नेचर ऑफ रूट्स को, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या शो करता है? ये शो करता है पार्ट इस फॉर्मूले का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर को, और इसको हम शो करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, इसको हम डी से भी शो करते हैं। अब इस क्लास में यहाँ पर इसको शो किया गया है इस डेल्टा की साइन से, इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं, तो ये शो कर रहा है किसको? डिस्क्रिमिनेंट को। डिस्क्रिमिनेंट का एक्चुअली मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है फ़र्क, कि हम यहाँ पर फ़र्क कर सकें रूट्स के दरमियान, तो वो क्या कहलाता है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब यानी हमें जो डिफरेंट रूट्स मिलते हैं तो उनको देखते हुए हमें क्या पता चलेगा, उनकी नेचर किस तरह से पता चलेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। अब हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला कि डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फार्मूला है। इससे हमने देखना होगा कि हमारे जो रूट्स आ रहे हैं वो किस नेचर के आ रहे हैं। तो रूट्स की जो नेचर होती है वो 4 टाइप्स की होती है। 4 टाइप्स की सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन डेल्टा जो है वो किसके इक्वल आए? 0 के, कि जब डेल्टा जो है वो इक्वल टू 0 हो तो उस सूरत में हमें क्या पता चलेगा कि रूट्स की नेचर क्या है। तो इसमें हम कहते हैं कि जब भी डेल्टा इक्वल टू 0, यानी हमें पूरा सॉल्व करने पर इसकी वैल्यूज है वो इक्वल टू 0 आ रही है, तो हम कहेंगे कि रूट्स किस तरह के हैं? रूट्स आर इक्वल, ऐसे रूट्स कहलाते हैं इक्वल, रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं? रेशनल, रियल नंबर्स हमने सब पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा है। इस पूरे चैप्टर को, रियल नंबर्स को हमने तफसील से पढ़ा है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर ये काफ़ी बड़ा सेट होता है, बहुत सारे नंबर्स इसके अंदर शामिल होते हैं। इसके अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल,
इरेशनल, ये सब इसमें शामिल होते हैं। उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। कि अगर हमें यहाँ पर रियल नंबर मिले वैल्यू, ठीक है ना, मतलब कि हमारे पास जब ये इक्वल टू 0 आए तो यानी कि हम क्या समझ जाएंगे, जो उसकी नेचर है रूट्स की वो किस तरह की है, वो रियल है। जब क्या आए, डेल्टा इक्वल टू 0 एंड रेशनल, ये कैसे होंगे, ये होंगे रेशनल। फिर इसके बाद सेकेंडली कि हम कहेंगे व्हेन डेल्टा क्या हो, डेल्टा हो ग्रेटर देन 0। जब ये केस अगर ऐसा हो कि हमें जो वैल्यू मिले वो डेल्टा की वो 0 से ग्रेटर मिले। 0 से ग्रेटर का मतलब क्या है कि हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलें, ठीक है ना। 0 से ग्रेटर तमाम पॉजिटिव वैल्यूज क्या होती हैं, 0 से ग्रेटर होती हैं। लिहाजा इस सूरत में क्या होगा कि रूट्स किस तरह के होंगे, हम कहेंगे रूट्स आर रियल, रियल होंगे, वही वाली बात जैसे यहाँ पर मैंने बताई थी। और क्या होंगे, रियल होंगे अनइक्वल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये इक्वल नहीं होंगे, इसको हम कहेंगे अनइक्वल, यानी रूट्स जो हैं वो इक्वल नहीं आएंगे, अनइक्वल आएंगे। और इसके अलावा और क्या बात होगी, क्योंकि ये हम यहाँ पर ग्रेटर देन 0 की साइन लगाई है, लिहाजा हम यहाँ पर कहेंगे ये कैसे होंगे, ये इर्रेशनल होंगे। अब ये होंगे इर्रेशनल। इरेशनल क्या होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकें उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक, जैसे स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं, उनको हम अपॉन में नहीं बता सकते, उनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो वो कहलाते हैं सारे इरेशनल नंबर्स। ये हो गया सेकंड। इसके बाद फिर थर्ड केस क्या है कि व्हेन डेल्टा इज लेस देन 0, अगर 0 से वो क्या हो, छोटा हो, यानी क्या हो, नेगेटिव नंबर्स। अब यहाँ पर सारे क्या हो जाएंगे, फिर हम रूट्स क्या समझ जाएंगे किस तरह के होंगे। इस केस में रूट्स जो होंगे वो होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स क्या मतलब, कॉम्प्लेक्स का मतलब है, कॉम्प्लेक्स कह दें या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक, मैंने कह दिया ये कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी नंबर्स होंगे। ठीक है, और क्या बात होगी, और हम कहेंगे कि ये होंगे इरेशनल, इसके अलावा ये इरेशनल भी होंगे। बस ये बात याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर नंबर्स हमारे 0 से ग्रेटर हों या फिर लेस हो तो हमारे क्या होंगे, इरेशनल तो होने ही होने हैं। और यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव का तो हमें पता ही है, वो फिर क्या शो करता है, कॉम्प्लेक्स को शो करता है, इमेजिनरी को शो करता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद है नंबर फोर्थ केस में क्या कहा गया है कि अगर क्या हो, जो हमें डेल्टा की वैल्यू आए वो क्या आए, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, कोई भी कैसा नंबर आए जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, यानी किसी ना किसी का वो स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल 4 आ जाए या फिर 9 आए, 4, 9, 16, 25, all of these which are the स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर में नंबर मिल रहा है तो उस सूरत में हमें जो रूट्स मिलेंगे, हम कहेंगे रूट्स की नेचर क्या है, कि रूट्स किस तरह के हैं, रूट्स आर, ये हो जाएंगे रियल, अब ये होंगे रियल, होंगे, रेशनल होंगे एंड अनइक्वल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बात बस याद रखनी है, ये बस ये चीज़ें हैं जिससे हम इजीली अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कि x² + 5x - 6 = 0। ठीक है, हमें इन क्वेश्चंस को करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो उसमें हमेशा ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में होती है, इस तरह से होती है कि तीनों टर्म्स जो हैं वो कहाँ होती हैं, लेफ्ट हैंड पर होती हैं, मतलब एक ही साइड पर होती हैं। तो लिहाजा हमने ज़रूर यहाँ पर सॉल्व करने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि तमाम टर्म्स क्या हो, एक ही साइड पर हों। तो लिहाजा अब यहाँ पर ये x² + 5x - 6 के अंदर a हमारा क्या जो है, अगर हम कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपने क्वेश्चन को, तो a इज़ 1, b इज़ 5
एंड C इज -6। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला जो उसका है डिस्क्रिमिनेंट का वो अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac ये होता है। तो हम जब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो b 5, इट मीन्स 5 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a इज 1, c इज -6, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 माइनस माइनस प्लस 4 6 24, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 49। अब ये 49 आ गया। 49 हमें पता है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है यानी अभी हमने डिस्कस करा था फोर्थ केस, उसके अंदर हमने बताया था कि जब भी क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर में आएगा तो हम समझ जाएंगे कि रूट्स किस तरह के हैं। लिख देंगे हम यहाँ पर कि रूट्स आर रियल, रियल हैं, रेशनल हैं, ठीक है, एंड अनइक्वल, एंड अनइक्वल। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, अब सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, अब इसमें कह रहे हैं कि x² इज इक्वल टू 6x। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 6x जो है वो लिखा हुआ है राइट हैंड पर, लिहाजा पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे इक्वेशन को। तो ये हो जाएगा x² - 6x माइनस 6x इक्वल टू 0। और हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये होती है, जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि a तो 1 है और b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 0। हियर इज नो कांस्टेंट, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है। तो हमने क्या बता दिया कि c तो क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे डिस्क्रिमिनेंट का कि डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। तो इस फॉर्मूले के अंदर जब हम रखेंगे ये वैल्यूज, तो ये हो जाएगा -6 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a इज 1, c इज 0, इट मीन्स इक्वल टू -6 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा +36, -4 को से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। यानी हमें डेल्टा जो मिला वो हमें क्या मिला, इक्वल टू 36। तो ये भी हम देख रहे हैं क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर में मिला। फिर जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में बात बताई थी, बिल्कुल वही हम यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे कि नेचर जो है वो क्या मिली हमें, रूट्स की से क्या पता चली कि वो कैसी है कि रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम इसकी फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब थर्ड पार्ट करेंगे हम। देखिए स्टूडेंट्स, मैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ आती हूँ कि जैसे कि अब आप लोग को ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इस नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, वहाँ जो फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बस सिर्फ वो ही हमारा शो कर दे कि हमें रूट्स किस तरह के मिलेंगे। जो हम यहाँ पर पूरा सॉल्व करके निकालेंगे x की वैल्यू तो वो किस तरह की होगी। इस तरह से हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से ये बात मालूम कर सकते हैं कि हम जो रूट्स हैं वो किस तरह के होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई है, इसमें मैंने बताई बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तमाम टर्म्स को एक साइड पर रखते हैं, लिहाजा अरेंज कर लेंगे। पहले तो लिखेंगे हम 2x² - 6x + 8 इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू +8। अब हम लगा देंगे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला कि डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। वैल्यूज रखेंगे इसमें, b हमें पता है यहाँ पर दिया गया है -6, -4 मल्टीप्लाई a इज 2, c इज 8। इनको हम कर देंगे सॉल्व, तो ये तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर हो जाएगा +36 माइनस 4 2 8, 8 8 64। दोनों को हम कर देंगे अब माइनस, तो ये आ जाएगा -28। ठीक है, ये आ गया डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू आ गई जो कि हमारी किस में आई है, नेगेटिव में आई है।
नेगेटिव में आई है यानी ये क्या है एक्चुअली लेस देन क्या है 0, 0 से ये है लेस छोटा है। तो यानी ये क्या मतलब हुआ इसका कि रूट्स जो होंगे वो किस तरह के होंगे कि रूट्स आर कहेंगे हम रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी होंगे, ठीक है, और क्या होंगे इरेशनल होंगे साथ में, और क्या होंगे इरेशनल होंगे, ठीक है। लिहाजा हम इसको क्या कह देंगे, सो दिस इज द आंसर, ठीक। अच्छा अब हमें यहाँ पर फोर्थ पार्ट में 1 + 6x + 9x² = 0 यूँ दिया गया है कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है जिसको हम कहते हैं लीडिंग टर्म उस टर्म को कहते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डिग्री इसकी हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम कहते हैं लीडिंग टर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम हमेशा कहाँ रखते हैं, फर्स्ट टर्म की प्लेस पर रखते हैं। ऐसा हम लिखेंगे 9x² + 6x + 1 = 0, इस तरह से बताएंगे। अब कंपेयर कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए तो हो गया क्या 9, b = 6 एंड c = 1। अब इसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर एक्सपोनेंट का फार्मूला कि डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, वैल्यूज रख देंगे। तो b तो हमें दिया गया है यहाँ पर 6, सो 6 होल स्क्वायर -4 × 9 × c is 1 इज इक्वल टू 6 6 = 36, 4 9 = 36, सही है, 9 1 4 9 = 36, 36 1 = 36। तो ये हमें यहाँ पर क्या मिला 36 - 36 इट मीन्स इक्वल टू 0, यानी डेल्टा जो है वो अब किसके इक्वल आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस केस में जबकि डेल्टा इक्वल टू 0 हो तो हम क्या कहते हैं कि रूट्स किस तरह के होंगे कि रूट्स आर इक्वल, रियल एंड रेशनल, ठीक, ये हम इसकी बताएंगे नेचर। नाउ इज फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में जब हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो a इज इक्वल टू 24। अब हमें यहाँ पर अरेंज करने की जरूरत नहीं है, हमारे ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है इक्वेशन। b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू 36। और अब हम लगाएंगे इस पर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला कि डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, वैल्यूज रखेंगे b² यानी 12 होल स्क्वायर -4 × a इज 24, c इज 36, ठीक, इसका स्क्वायर लेंगे 12 का तो ये तो हो जाएगा 144 माइनस इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई 24 × 2 × 36 इज इक्वल टू 1728। इसमें से हम माइनस कर देंगे 144, ये आ जाएगा नेगेटिव में आएगा -1584, ठीक। तो ये हमारा क्योंकि नेगेटिव में आया तो नेगेटिव क्या शो करेगा कि दिस वैल्यू इज लेस देन 0, 0 से लेस है, यानी रूट्स क्या हो जाएंगे कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स यानी क्या इमेजिनरी होंगे और क्या होंगे इरेशनल। So this is the answer. अच्छा अब 6 पार्ट, इसमें हमें दिया गया है x इज इक्वल टू x² + 1, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन है, इसको पहले हम अरेंज कर लेंगे, सही, अरेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे इस x की साइड चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि इसको हम यहाँ पर लेकर आ जाएं, कि हम लिख दें यहाँ पर -x², ये भी हम कर सकते हैं, नॉट रॉन्ग, -x² + x - 1 = 0, ये भी तो किया जा सकता है। तब इस सूरत में क्या होगा कि हम कहेंगे a हमारा क्या बन रहा है -1 और b क्या है, b इज इक्वल टू +1 एंड c इज इक्वल टू -1, c हो गया -1, ठीक। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का
कि डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फिर वैल्यूज रख देंगे, b इज 1 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, इट मीन्स 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4, तो ये आ जाएगा -3। अब ये -3 आया तो -3 क्या शो करेगा कि दिस इज द लेस देन 0। लेस देन 0 यानी हम क्या बता देंगे, जैसे हमने इससे पहले के पार्ट्स में बताया कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी। ठीक है, इमेजनरी और क्या होंगे, इरेशनल, इरेशनल होंगे। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से ये हमने बता दिए कि रूट्स की नेचर क्या है इस इक्वेशन के लिए। अब 7 पार्ट में क्या कह रहे हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5x। फर्स्ट अरेंज द इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अरेंज कर लिया तो a हमें 3 मिल रहा है, b -5 एंड c इज 6। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे डिस्क्रिमिनेंट का कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज रखेंगे, b -5 है लिहाजा -5 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a इज 3, c इज 6, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर इसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, 72 25 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -47। तो ये आ रहा है -47। अब ये आ रहा है क्योंकि इमेजनरी, सही, यानी इमेजनरी यानी कि क्या है ये, लेस देन 0। लिहाजा हम इसके रूट्स को हम क्या बताएंगे, रूट्स की नेचर क्या होगी, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट से बताया कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी एंड इरेशनल। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। 8 पार्ट में कि 3x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, जब हमसे हम कंपेयर करेंगे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो a तो कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 3, और अब हमें यहाँ पर x की टर्म नहीं दी गई। अब x की टर्म नहीं दी गई यानी b तो क्या हो गया 0, c इज इक्वल टू 9, ये आ गया। अब इसके बाद हम लगा देंगे फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब b तो 0 है लिहाजा हम लिखेंगे 0 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a इज 3, c इज 9। तो ये तो हो गया 0 माइनस, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 जा 12, 12 9 जा 108, तो ये 108 माइनस 108 जो कि क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 है। लिहाजा हम इसके रूट्स को क्या बता देंगे कि रूट्स किस तरह के हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, इमेजनरी, और क्या होंगे, इरेशनल। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दी गई थी उनके हमने नेचर फाइंड कर ली। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के दैट इंश्योर दैट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव। अब हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं और फिर हमने यहाँ मौजूद के को फाइंड करना है। यहाँ जब भी हमें यहाँ पर के दिया गया है इक्वेशंस में, बताना है कि वो के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और फिर बताना है हमें किस पर, हमें यहाँ 2 कंडीशंस दे दी गई हैं। ए में कहा जा रहा है सेम सोल्यूशन, कि अगर सोल्यूशन जो है वो सेम हो। सेम सोल्यूशन का मतलब क्या कि रूट्स जो हैं वो
किस तरह के आ रहे हों, वो सेम आ रहे हों। सेम का मतलब क्या, इक्वल। जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था, नेचर ऑफ रूट हमने फाइंड करी थी, तो उससे मैंने कहा था कि जब डेल्टा क्या हो, 0। उन्होंने हिंट दे दिए। अब हिंट तो मैं एग्जाम में नहीं गिवन होगी, ये बात हमें याद रखनी है कि सेम सोल्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें डेल्टा जो है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। और डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम क्या कहेंगे कि डिफरेंट रियल सॉल्यूशंस, इस पर हमें फिर मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, अच्छा तो अब यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सही है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में फाइंड करनी है पहले, तो लिहाजा हम यहाँ पर जो पर्टिकुलर इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन को। तो a क्या है, a इज 1, b इज -3 एंड c इज इक्वल टू k। c जो है वो क्या है, k है। अब जैसे हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने करा था कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b² - 4ac, तो फिर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई k। इट मीन्स 9 प्लस 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9 -4 1 4 4k। तो ये तो आ गए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अच्छा, अब इसके बाद हमने अब क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। पहले तो ए पार्ट में कहा जा रहा है क्या होगा, सेम सॉल्यूशन। अब क्या है, सॉल्यूशन सेम है। सेम सॉल्यूशन इसका मतलब क्या कि डेल्टा जो है यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या है, इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 यानी हम यहाँ इसकी जो वैल्यू हमने फाइंड करी है डिस्क्रिमिनेंट की, वो हम रख देंगे इसकी जगह पर। तो ये हो जाएगा 9 - 4k इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, k को फाइंड करना है। लिहाजा यहाँ से 9 को हम वहाँ पर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा -4k इज इक्वल टू -9। ठीक है, दोनों साइड्स पर नेगेटिव साइन है, लिहाजा ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 9/4। ये हमने यहाँ पर क्या करा, k की वैल्यू फाइंड कर ली। सही है, जब क्या है, सेम सॉल्यूशन है। अब इस b भी हमें क्या कह रहा है, b में कह रहे हैं कि डिफरेंट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, हमें मालूम है, बता दिया गया है कि इसके लिए डेल्टा जो है वो तो क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यूज। अच्छा जी, तो यहाँ हम रख देंगे 9 - 4k इज ग्रेटर देन 0। अब ये है -4k इज ग्रेटर देन 9, वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9। अब जैसे हमने यहाँ पर अभी बताया, इक्वल जब था तो हमने कहा था कि माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गई। अभी हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस साइन कैंसिल करेंगे, तो फिर क्या होगा कि फौरन से ही साइन हम, जैसे हमने माइनस से माइनस साइन कैंसिल शो करी, जिस स्टेप में हम इसकी साइन को कैंसिल शो करेंगे, तो ये जो साइन है इन इक्वलिटी की, यहाँ पर साइन थी ये शो कर रहा था कि -4k इज ग्रेटर देन -9। तो अब ये क्या होगा, ये उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम कि 4k इज लेस देन 9। क्यों हुआ, हमें दोनों तरफ क्या करा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ये भी कहते हैं और ये बात भी कहते हैं कि यहाँ पर हमने माइनस को माइनस से कैंसिल कर दिया।
तो अब ये क्या हो जाएगा कि k इज लेस देन 9/4। ठीक, ये हमने फाइंड कर लिया k को फॉर डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए। सो बोथ ऑफ दीज आर द आंसर्स। अच्छा, सेकंड पार्ट में है कि x² प्लस k इज इक्वल टू 4। अब ये दिया गया है, पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी टर्म के साथ x मौजूद नहीं है, x मौजूद नहीं है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 को हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये हो जाएगा x² प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर x जो है वो क्या है, 0 है, प्लस k माइनस 4 ये पूरा शो करेगा कांस्टेंट को। तो इसको प्रोमिनेंट करने के लिए इस बात को हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट। यहाँ पर x की टर्म नहीं है, तो यानी क्या इसका कोफिशिएंट 0 है। अब हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये यहाँ पर आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू k माइनस 4। अब हमें लगाना है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, k इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। वैल्यूज रख देंगे इसमें हम, तो ये हो जाएगा b तो 0 है, लिहाजा हम यहाँ इसको तो कह देंगे 0 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a इज 1, c इज k माइनस 4। ठीक है, तो ये तो हो गया 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, सही। यहाँ ये -4 ये मल्टीप्लाई होगा k माइनस 4 से, तो ये तो 0 तो खत्म हो गया, यानी ये आ गया -4k माइनस माइनस प्लस 4 4 16 -4k प्लस 16। ये हमें क्या मिली है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अब ये वैल्यू आ गई, अब इसको हम मालूम करेंगे सेम सोल्यूशन पर। सेम सोल्यूशन इसके लिए हम जानते हैं कि डेल्टा जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 0। लिहाजा इक्वल टू 0 पे हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की जगह पर रख देंगे -4k प्लस 16 इक्वल टू 0, यानी -4k इक्वल टू -16 हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे। अब यहाँ पर माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी और k इज इक्वल टू 16/4 कैंसिलेशन कर देंगे, यानी k इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब यहाँ b पार्ट के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो b पार्ट में कहा जा रहा है कि डिफरेंट रियल सॉल्यूशन। तो डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इस केस में ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से ग्रेटर। रख देंगे हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -4k प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0, -4k इज ग्रेटर देन -16, साइड चेंज कर दी। अब यहाँ पर दोनों तरफ माइनस माइनस साइन है, तो अब हमने क्या करना होगा, जब हम इन माइनस साइन को दोनों साइड्स पर कैंसिल करेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन की साइन क्या हो जाएगी, लेस देन, और फिर k इज लेस देन 16/4 कैंसिलेशन कर देंगे, तो आ जाएगा k इज लेस देन 4। ये हमने फाइंड कर लिया। सो बोथ ऑफ दीज आर द आंसर्स। अच्छा, थर्ड पार्ट में अरेंज फॉर्म में ही है, लिहाजा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला लगा देंगे हम डिस्क्रिमिनेंट का कि डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये हो जाएगा, b हम रखेंगे k होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1, c इज 2, इट मीन्स k² माइनस 4 2 8। ये आ गया हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट k² माइनस 8। अच्छा, अब हमने यहाँ पर सेम सोल्यूशन के लिए सॉल्व करना है, रख देंगे हम डिस्क्रिमिनेंट की जगह पर
k square minus 8 is equal to 0. It means k square is equal to 8. अब ये हो गया इज इक्वल टू 8. दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर को खत्म करना है तो हम ले लेंगे दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट. दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8. ठीक है, स्क्वायर रूट 8 इसका मतलब क्या कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2. k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2. अच्छा, अब हम करेंगे इसको डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए. k स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0. अब यहाँ पर हम रखेंगे तो इसका हमने साइड चेंज करेंगे पहले कि k स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 8. स्क्वायर रूट लेंगे तब ये हो जाएगा कि k इज, जैसे यहाँ पर हमने बताया था क्या आ जाएगा प्लस माइनस में, तो अब यहाँ पर भी ये क्या आएगा प्लस माइनस साइन में आएगा. प्लस माइनस साइन में लिखेंगे तो हम इसको यूँ बताएंगे, जब प्लस में बताएंगे तो हम क्या लिखेंगे, k इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 8. एंड क्योंकि प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा स्क्वायर हटाने पर. चलो मैं एक स्टेप और कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हुआ क्या इधर. चलो स्क्वायर रूट की साइन बना दें, स्क्वायर रूट 8. ठीक है, ये हमने बना दिया. इससे कैंसिल हो गया तो k और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस साइन आ जाएगी, प्लस माइनस साइन. ठीक है, और फिर हम इधर लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 2. सही. अच्छा, अब इसको कैसे लिखा जाएगा, अब हम इसको बताएंगे कि k इज ग्रेटर देन प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 एंड, और क्या बताएंगे, हम नेगेटिव में बताएंगे तो इस साइन को रिवर्स कर देंगे. यहाँ पर ये साइन ग्रेटर देन थी, हम इसको लिखेंगे नेगेटिव में तो ये हो जाएगी माइनस k इज लेस देन माइनस 2 स्क्वायर रूट 2. तो इस तरह से हमने ये वैल्यूज k की फाइंड कर ली. अब k स्क्वायर इक्वल टू 8 है तो अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए ले लेंगे हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट k स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 8. अब ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया k इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे इस नंबर का तो साथ में लगाएंगे हम प्लस माइनस साइन. 8 के हम जब फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 टाइम्स 2 आएगा. 3 टाइम्स 2 का मतलब है कि स्क्वायर रूट साइन के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2. तो लिहाजा इसका तो पेयर बन गया फर्स्ट 2 का, तो और ये हमारा सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा. पेयर में से हम एक 2 को बाहर ले लेंगे और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस साइन के साथ. लिहाजा हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस माइनस साइन 2 स्क्वायर रूट 2. तो हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में हम प्लस माइनस साइन लगाते हैं. लिहाजा ये हो गया k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2. अच्छा, अब ये बात कि हमें प्लस साइन तो ठीक है, प्लस साइन थी तो प्लस साइन आई, माइनस साइन क्यों लगाई. माइनस साइन हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करें -2 को -2 से और उसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आता है, इस सूरत में +2 ही आता है. तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं कि ये 8 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो वो प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं. ठीक है, लिहाजा ये जब 2 को लिया जाएगा बाहर तो हम प्लस माइनस साइन दोनों लगाएंगे. बस इतनी बात आप याद रख सकते हैं कि जब भी हम स्क्वायर रूट की साइन को हटाएंगे तो साथ में हम प्लस माइनस साइन लगाएंगे कि प्लस माइनस साइन 2 स्क्वायर रूट 2. अच्छा, अब हम इसके बाद सॉल्व करेंगे डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए, जिसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0. लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0. तो ये हो जाएगा कि k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8. जिस तरह से हमने यहाँ पर बात करी थी वही अब यहाँ पर भी हो जाएगा
कि लिखेंगे, अब स्क्वायर रूट की बात यहाँ पर हम कर चुके हैं, ऐसा यहाँ पर दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं k इज़ ग्रेटर दैन प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। सही है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, यानी क्या हो जाएगा कि k इज़ ग्रेटर दैन 2 स्क्वायर रूट 2। सही, एंड k इज लेस देन, जब हम माइनस में हम बताएंगे तो ये साइन का हमने क्या करना है, इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगी साइन k इज लेस देन माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। इस तरह से बताई जाएगी। जब हम माइनस का हम बताएंगे तो साइन को हम चेंज कर देंगे, ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो लिहाजा ये हमने k की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। So these are the answers. फोर्थ पार्ट में अब यहाँ पर भी हम जब कंपेयर करेंगे क्वेश्चन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a क्या आ रहा है, k माइनस 1, अरेंज फॉर्म में ही है, लिहाजा हम डायरेक्ट यहाँ पर अब a b c की वैल्यूज लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद हम लगा देंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये अब हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखने पर -4 होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई k -1 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 16 -4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई k -1, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये 8k माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 16 और प्लस 8 लिखा हुआ है, प्लस कर देंगे, दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये हो जाएगा 24 माइनस 8k, ये हमारे पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अच्छा, अब इसके बाद हम सेम सोल्यूशन जिस पर डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल टू 0, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो 24 माइनस 8k इक्वल टू 0, तब ये हो जाएगा -8k इज इक्वल टू -24। दोनों साइड्स पर हम देख रहे हैं 1 1 टर्म है, दोनों के साथ माइनस साइन है, लिहाजा इनको हम कर सकते हैं कैंसिल, और ये हो जाएगा 8k इज इक्वल टू 24 प्लस 8k इज इक्वल टू प्लस 24। अब यहाँ दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई की साइन है, साइड चेंज करेंगे तो ये जाएगा डिवाइड में, कैंसलेशन कर देंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, इट मीन्स k इज इक्वल टू 3। ये हमने फाइंड कर लिया सेम सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू को। अब इसके बाद हमने डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, इस पर हमने सॉल्व करना है, जिसके लिए कहा गया डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, लिहाजा 24 माइनस 8k इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा कि लिख देंगे हम -8k इज ग्रेटर देन -24। अच्छा, अब हमने यहाँ पर -8k इज ग्रेटर देन कह रहे हैं -24, दोनों साइड्स पर माइनस माइनस साइन है, लिहाजा ये साइन कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो फिर हम साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे कि ग्रेटर की साइन हो जाती है लेस में, बात हमने डिस्कस की थी प्रीवियस पार्ट्स में भी। तो अब ये हमने क्या करा, इसकी साइन को क्योंकि कैंसिल कर दिया है, लिहाजा ये अब हो जाएगा लेस देन, यानी लिखेंगे अब 8k इज लेस देन 24। अब इनके दरमियान मल्टीप्लाई की साइन, साइड चेंज करेंगे तो बताएंगे हम इसको कि 24 अपॉन 8, इट मीन्स k इज लेस देन 3। ओके, ये भी आंसर हमें मिल गया डिफरेंट रियल सॉल्यूशन पे। नाइस, फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट हमारी अरेंज फॉर्म में ही है, लिहाजा हम डायरेक्ट यहाँ पर a b c की वैल्यूज रख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 4। अब हम एब्सटेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर ये हो जाएगा k होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4, इट मीन्स k स्क्वायर -4 4 ज़ा 16। तो इस तरह से हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। अब हम सेम सोल्यूशन का फाइंड करेंगे, इस पर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है,
लिहाजा लिखेंगे हम के स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। इट मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 16 हो जाएगा। दोनों तरफ हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है, लिहाजा यहाँ पर भी लेंगे हम स्क्वायर रूट 16। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इट मीन्स के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ने के को फाइंड कर लिया सेम सोल्यूशन के लिए। अब इस बात हम फाइंड करेंगे डिफरेंट रियल सॉल्यूशन के लिए। तो फिर जिसमें हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन सॉरी डिस्क्रिमिनेंट होता है ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि के स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16, यहाँ पर माइनस आ जाकर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा के इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 4। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था एग्जैक्टली वही वाली बात है हम यहाँ पर भी। हम इसको लिखेंगे एक बार प्लस के साथ, एंड जब हम इसको बताएंगे माइनस के साथ तो ये साइन हो जाएगी लेस की, कि के इज लेस देन माइनस 4। इस तरह से ये वैल्यूज के की आ गई। सो दीज आर द आंसर्स। 6th पार्ट। अब 6th पार्ट में हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट जो है वो राइट हैंड पर लिखा हुआ है, लिहाजा पहले हम इसको अरेंज कर देंगे कि 9x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर जब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू k एंड c इज 16। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इट मीन्स b इज k, तो ये हो जाएगा k होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 जा 36, 36 को 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 576। तो ये तो हो गया डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 576। फिर इसके बाद हमने सेम सोल्यूशन के लिए सॉल्व करना है। के स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स के स्क्वायर इज इक्वल टू 576, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 576। तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू प्लस माइनस 576 जो है वो 24 का स्क्वायर होता है, लिहाजा हम लिख देंगे के इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। अब डिफरेंट रियल सोल्यूशन, इसके लिए हम सॉल्व करते हैं जिस पर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 है। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 576 इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 576 और फिर के इज ग्रेटर देन प्लस माइनस 24 आएगा। और जब हम इसको प्लस के साथ बताएंगे तो लिखेंगे हम के इज ग्रेटर देन 24 एंड के इज लेस देन, माइनस में जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, साइन लेस देन की हो जाएगी। माइनस में हमेशा साइन चेंज हो जाती है इक्वलिटी के उसमें, इनइक्वलिटी में क्या होगा, साइन माइनस की जब हम लगाएंगे तो ये चेंज हो जाएगी। सो दीज आर द आंसर्स। इधर हम कह रहे हैं कि के जो वो ग्रेटर है, अब हम कह रहे हैं के जो है वो 24 से -24 से लेस है। नाउ इज सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर टू टर्म्स राइट हैंड पर हैं, लिहाजा इनकी हम क्या करेंगे, पहले तो अरेंज करेंगे। तो लिखा जाएगा कि -2x स्क्वायर, और जब ये यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा -4x और माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेंगे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a इज इक्वल टू
k minus 2, b is equal to minus 4 and c is equal to minus k plus 2। अच्छा, अब हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब इसके तहत हो जाएगा -4 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई के माइनस 2 मल्टीप्लाई, जब सी को हमने बताना है, सी में क्योंकि माइनस साइन भी मौजूद है लिहाजा यहाँ पर हम ये वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे ताकि हम माइनस साइन को भी बता सकें। फिर माइनस, क्योंकि ये साइन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम भी कर सकते हैं सॉल्व कि हम इसको कर दें इज इक्वल टू माइनस के माइनस 2, तो ज़्यादा मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स ईजी फील करेंगे। हम लिख देंगे इसको माइनस के माइनस प्लस माइनस 2, तो अब ये हो जाएगा माइनस के माइनस 2। अब मैंने दी ये सी की वैल्यू, अब सॉल्व कर लेंगे। ये तो हो जाएगा कि 4 का -4 का स्क्वायर ले लेंगे जो कि क्या होता है 16 माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करने हमने ब्रैकेट्स, तो लिख देंगे हम -4, अब यहाँ पर लिखा हुआ है के -2, यहाँ लिखा हुआ है माइनस के -2, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स को, तो ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस 2k, ठीक है, माइनस के स्क्वायर, के को माइनस के से करेंगे के माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे -2k माइनस माइनस प्लस 2k माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, -2k प्लस 2k कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 16 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 16, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 4k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16। अब ये 16 भी क्या हो गया कैंसिल, और डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ और सिर्फ इक्वल आया 4k स्क्वायर की, ठीक है। अच्छा, सेम सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पर बता देंगे कि 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स k स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 0/4, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अब इधर हमें के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स, इट इज इक्वल टू 0। अब 0 के साथ हम प्लस माइनस साइन नहीं लगाते क्योंकि 0 की साइन ना पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव। 0 असल में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एज हम 0 के साथ प्लस माइनस साइन नहीं लगाएंगे। अब हम बताएंगे डिफरेंट रियल सॉल्यूशन, जिसके लिए हम लिखते हैं कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पर रख देंगे डेल्टा की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 4k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0/4, और फिर ये हो जाएगा कि k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हो जाएगा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर k आएगा। हम कहते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 0 आया है, पीछे हमने जितने भी पार्ट्स करे हैं हमने इसमें बताया था कि जब भी हम नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस साइन बताते हैं, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पर बताई बात कि 0 के साथ हम प्लस माइनस साइन नहीं लिखते क्योंकि 0 जो है एक्चुअली वो स्टार्टिंग पॉइंट है तमाम पॉजिटिव और तमाम नेगेटिव नंबर्स का। तो अब यहाँ पर हम कैसे बताएंगे कि हमें k कह रहे हैं कि एक्चुअली वो क्या है, ग्रेटर, k स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। k स्क्वायर ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है
कि जब k की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, ठीक, तो वो भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। जब भी k की हम कोई भी वैल्यू प्लस पॉजिटिव में ले लें, +1 ले लें, +2 ले लें, +3 ले लें, जब भी हम उनका स्क्वायर लेंगे तो वो सही है, हमेशा 0 से ग्रेटर ही आएगा। और जब हम लेंगे k की वैल्यू लेस देन ज़ीरो, इसका क्या मतलब, हम लेंगे -1, -2, -3, जब उनका भी स्क्वायर लिया जाएगा तो वो भी क्या आएंगे, ग्रेटर देन 0 ही आएंगे। यानी तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि k इज़ ग्रेटर देन 0 एंड k इज़ लेस देन 0। तो इस तरह से हमने यहाँ पर k को फाइंड कर लिया। सो दीज आर द आंसर्स। ये वो राइट हैंड पर लिखा हुआ है, लिहाजा हम इसको पहले अरेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर -kx plus 1 equal to 0. It means a is equal to 1, b is equal to -k and c is equal to 1. अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख देंगे, b स्क्वायर -4ac, b -k है, लिखा जाएगा -k होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर -4। ये हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल ली, जो कि क्या आई, k स्क्वायर -4। अब यहाँ पर हम रख देंगे इसकी जगह पर सेम सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। इस पर हम मालूम करना है हमें k, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4। इट मीन्स k इज इक्वल टू ±2। ये हमारे पास वैल्यू k की आ गई सेम सोल्यूशन पर। और अब डिफरेंट रियल सोल्यूशन जिस पर हमने कहा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, इज ग्रेटर देन 4 का भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो k इज ग्रेटर देन ±2। यानी अब से बताएंगे हम कि k इज ग्रेटर देन +2 एंड k इज, अब जब नेगेटिव में बताएंगे तो हम साइन को रिवर्स कर देंगे, तो हो जाएगा -2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर k को फाइंड कर लिया, k की वैल्यूज आ गई। सो दीज आर द आंसर। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।